हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि बच्चों क्या बोल रहा है, सम मैंने योग, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, योग यानी कि जोड़। फोर्थ और एट्थ यानी कि दो टर्म A4 प्लस A8, उनका सम जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 24। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखिए, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म, सिमिलरली सिक्स्थ A6 प्लस A8, उसका जो सम है वो कितना है 44 है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, हमें पहली तीन टर्म्स निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया। अब सबसे पहले वही है जो हमें गिवन होता है वही लिखते हैं। सबसे पहले गिवन में देखिए हमारे पास दो टर्म गिवन है। सबसे पहले देखिए बच्चों क्या गिवन है, A4 प्लस A8, यही कह रहा है ना, फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है, सम मतलब योग, किसकी इक्वल है बच्चों 24 की। इतना समझ आ गया। अब आप एक चीज़ देखिए, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिखेंगे हम A प्लस 3D, और A8 को क्या लिखेंगे बच्चों A प्लस 7D। क्लियर है, ये किसके इक्वल हो गया 24 के। इतना समझ आ गया। सबसे पहले क्या बोला उसने, फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है 24। इतना समझ आ गया। समझ आने के बाद देखिए A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, इतना पता चल गया। और A4 को हम क्या लिखते हैं, एक कम करके, A8 को क्या कर दिया, एक कम करके लिख दिया। अब देखिए A प्लस A कितना हो गया बच्चों 2A, 3 प्लस 7D कितना हो गया बच्चों 10D। ये हमारे पास कितना आ गया 24। इतना समझ आ गया। इसको मान लेते हैं हम, लेट कर ले। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सॉरी सिक्स्थ और टेंथ टर्म। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम देखिए A6 प्लस A10 हमें किसके इक्वल दे रखा है 44 के। सिमिलरली दो इक्वेशन है बच्चों। फर्स्ट में क्या बोलता है कि A4 और A8 को अगर हम ऐड करते हैं तो 24 आता है, और सिक्स और 10 टर्म को ऐड करते हैं तो कितना आता है बच्चों 44 आता है। चलो A6 को क्या लिखोगे, A कम करके वही A प्लस 5D। A10 को क्या लिखोगे बच्चों A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। इतना समझ आ गया। A प्लस A कितना हो गया 2A, 9D प्लस 5D तो 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई है बच्चों, सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन आ गई है ये, एक इक्वेशन आ गई है सेकंड, जो क्या है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इतना समझ आ गया। जो चीज़ हमें गिवन से उससे हमने दो इक्वेशन बना ली। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द थ्री टर्म्स। जब भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशन बनती है तो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्सट्रैक्शन मेथड, जो भी आपको सूटेबल हो वो लगा लेते हैं। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस में से, सेकंड में से। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सेकंड इक्वेशन लिखिए पहले, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, और फर्स्ट इक्वेशन को उसमें से क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10D इज इक्वल टू 24। ये देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, ये बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 14D में से 10D गया तो बच्चों कितना आ गया 4D आ गया, और इधर इसमें से माइनस करेंगे तो 20। तो D की वैल्यू कितनी आ जाती है 20/4, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है बच्चों 5। D की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है 5। D की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो आप, 1 में पुट कर लो, वहाँ से हमें A मिल जाएगा। पुट D इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन है 2A 10, D की वैल्यू कितनी है ये बच्चों 5, वहाँ पे हो गया वो मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 उधर जाके बच्चों कितना हो जाएगा, किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो A की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 26, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों -13। क्लियर है, इतना समझ आ गया। हम हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। हमें वैल्यूज़ में निकालना क्या था, फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी थी। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म कितनी आई है बच्चों हमारी -13, समझ में आ गया। और सेकंड टर्म कितनी आएगी बच्चों, क्या लिखोगे A प्लस 1D, यानी कि A की वैल्यू कितनी है -13 और D की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगी -8। और उसके बाद लिखोगे आप A3 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है -13 और D की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो -13 प्लस 10, आंसर इज -13। ये लो, ये चलिए समझ आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। हमें दो इक्वेशन का सम दे रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 है, और सिमिलरली A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है। हमने इसको सोल्व किया,
A4 को क्या लिखोगे a प्लस 3d, A8 को क्या लिखते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सिमिलरली A6 को क्या लिखोगे बच्चों a प्लस 5d, और A10 को क्या लिखोगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, और a प्लस a2a और इसको ऐड किया तो 14d इज इक्वल टू 44। दोनों इक्वेशन में हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया है। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू आती है बच्चों 5 और a की वैल्यू आती है बच्चों -13। a और d से हमें a और d की जरूरत थी, क्योंकि हमें निकालना क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, हमें 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास a की वैल्यू आई है वो कितनी आई बच्चों -13, और d a2 क्या होता है a प्लस d को हमने उसमें क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया। a3 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 2d, उसको भी 5 टू 10 और इसमें से इसकी वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट -13, -8 और -3। यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को